नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 6 बजने वाले हैं और न्यूज 24 पर इस वक्त आप देखने वाले हैं चीन के बॉर्डर का आखिरी गांव। जी हां, लद्दाख में एलएसी पर जंग जैसे हालात हैं, यह किसी से छिपी बात नहीं। इसकी तैयारी का ट्रेलर आप लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर देख भी चुके हैं, लेकिन आज आपको एलएसी से 1500 किलोमीटर दूर चीन बॉर्डर के आखिरी गांव लिए चलेंगे। दिखाएंगे कि चीन से सिर्फ चंद दूरी पर बसे इस गांव में हिंद का जोश कितना हाई है। जंग वाले हालात के बीच इस गांव में क्या माहौल है, क्यों इस गांव के लोग चीन से खौफ भी नहीं खाते। अलबत्ता जंग की सूरत में चीन को चीरने के लिए भी ये हर वक्त तैयार खड़े रहते हैं। देखिए इन तमाम सवालों का जवाब सीधा चीन के बॉर्डर के इस आखिरी गांव से। कल आपने देखा एलएसी के फॉरवर्ड एयरबेस पर हिंद की सेना का दम। आज दिखाएंगे चीन बॉर्डर पर देश का आखिरी गांव। दुश्मन को टक्कर देने के लिए कितनी तैयारी के साथ खड़ा है। मरने के लिए, मिटने के लिए अपने देश के प्रति जागरूक है। बाय द वे युद्ध हो जाते हैं, सेना की मदद हो पाएगी सर, तो हम 100% करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग धारचूला से निकल चुके हैं बॉर्डर के आखिरी गांव की आपको तस्वीर दिखाने, ये समझाने कि आखिर आखिरी गांव में क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां के लोग क्या सोचते हैं और फिलहाल चाइना के साथ जो टेंशन है उनके दिमाग में क्या टेंशन है और वो क्या इस बार हालात को देखकर सोच रहे हैं। हमारी मंजिल थी बॉर्डर का वो आखिरी गांव जहां से चीन की सरहद आंखों के सामने दिखती है। सफर मुश्किल था क्योंकि कहीं कहीं रास्ते साथ नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने धारचूला से फिलहाल 45 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लिया है। अभी हमें 25 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है। हालांकि रोड जिस तरीके से बनी है वो सही है, लेकिन कई जगह दिक्कतें अभी भी हमको आती नजर आ रही है। आखिरी गांव तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस गांव की तस्वीर आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले रोड देखिए, किस तरीके से लगातार रोड का निर्माण पिछले 3 सालों में यहाँ पर युद्ध स्तर पर हुआ है और ये समझाने के लिए काफी है। कोशिश लगातार भारत की ये है कि आने वाले दिनों के लिए यानी कि सर्दियों के लिए हर तरीके से, मुमकिन तरीके से हर प्रयास को सफल बनाने की कोशिश की जाए। धारचूला से करीब 9 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे बॉर्डर के आखिरी गांव बांग्ला, जो चीन सीमा पर हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। लद्दाख में टेंशन के बीच इस गांव में माहौल कैसा है, ये समझने और आपको समझाने। सिलगड़ी का पाला चाला, सिलगड़ी का पाला चाला, गिन खेलन्या
जब चीन के साथ 62 का युद्ध हुआ तब भी बांग्ला गांव अपने वीर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज LAC पर फिर जंग जैसे हालात हैं, तो बांग्ला गांव में तैयारी कैसी है? 1962 की लड़ाई में भी इस गांव ने बहुत अहम रोल अदा किया था। उस समय यहाँ से तमाम रसद सैनिकों तक पहुंचाई जाती थी। हालांकि तब रोड नहीं थी और बिना रोड के ये लोग खच्चरों पर लाद कर रसद को बॉर्डर एरिया तक पहुंचाते थे। ये हालात 1962 के हैं, 2020 में हैं हम लोग, और आने वाले दिनों के लिए क्या उस समय की तरह इस बार भी आप लोग मदद करने के लिए तैयार हैं? हाँ, उस समय तो चलो खच्चरों में अपने पीठ में बुजुर्ग बताते हैं कि मतलब हम सेना के लिए रसद पहुंचाते थे। हाँ। लेकिन अब आज के हालात में तो वहाँ तक गाड़ी है। हाँ। तो अब आज के हालात में गांव वाले गाड़ी में उनके लिए रसद पहुंचा सकते। अच्छा। बांग्ला गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जितने भी परिवार रहते हैं उनमें आधे परिवार के लोग सेना से जुड़े हैं। इस गांव के लोगों में अगर बात करें तो आर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा आदर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर करीब 50% लोग उनके परिवार का हिस्सा कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ रखता है। कुछ लोग वहाँ पर काम भी करते हैं और कुछ रिटायर भी हो चुके हैं। रोज़ाना यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में वाहन जा रहे हैं। रोज़ाना स्थिति ऐसी लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हालात ख़राब हुए, कल हालात ख़राब हुए। आप लोग सरहद के बेहद करीब हैं, कहा जाए तो सरहद पर ही हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपके दिमाग में क्या टेंशन रहती है? आप लोग क्या सोचते हैं? टेंशन हमारे दिमाग में सर कुछ नहीं रहती है। टेंशन इस बात का रहता है कि जैसे चाइना से अगर युद्ध हो गया तो हम लोग पूरा गांव एकजुट होकर एक मिलके जो भी कहने का मतलब भरसक देश के प्रति जो भी काम हो सके वो करना चाहते हैं। चाहे लड़ाई लड़ना चाहें या फौज को कुछ ऐसे सामान इकट्ठा करने के लिए या कुछ भी सहयोग हो वो करने के लिए मतलब हर तरीके से जो भी व्यवस्था होगी हर तरह से वो आप करने को तैयार जो भी वो होता है उसको हम करना चाहते हैं। आप यंग हैं, लोग कहते हैं कि सरहद पर लड़ने की बात होती है तो हर आदमी तैयार होता है। चाहे दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी सोचता है कि हम भी तैयार हैं, हम भी कहते हैं हम भी तैयार हैं, हर आदमी बोलता है। आप तो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, क्या दिमाग में आता है? जी सर, हम बाय द वे युद्ध हो जाते हैं तो हम अपनी ओर से 100% करेंगे सर। जितना भी सेना की मदद हो पाएगी सर उतना हम 100% करेंगे। अपने लड़ने मरने के लिए मिटने के लिए अपने देश के प्रति जागरूक है हम लोग और जाएंगे। युद्ध हो गया तो हम अभी जो है अपने देश के प्रति चाइना को कैसे मात दें वो चीज देखना है सर हमें। यही जोश है, यही जोश समझाता है, यही जोश ये बात सिखाता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों के लिए तमाम गांव के लोग सरहद के पास, सरहद के बेहद पास, सामने बॉर्डर है और ऐसी परिस्थिति में अपने आप को तैयार करके बैठे हैं। ये युवा वर्ग के लोग सब के सब इस बात को लेकर हैं कि अगर युद्ध में जरूरत पड़ती है, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो इस गांव का एक एक लड़का मैदान में जाने के लिए तैयार है। रणनीतिक तौर पर बॉर्डर का ये आखिरी गांव कितना अहम है ये भी समझ लीजिए। दाईं ओर जो पहाड़ दिख रहे हैं वहां से नेपाल के गांव शुरू होते हैं और बाईं ओर से बादलों से ढकी जो चोटी नजर आ रही है वो चीन के इलाके में आती है। मतलब बांग्ला गांव एक ट्राई जंक्शन की तरह है जहां से चीन और नेपाल दोनों आमने सामने हैं। चलिए सिंह साहब से थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर बॉर्डर की पोजीशन क्या है। थोड़ा सा हम आगे आएंगे, मेरा कैमरा PS भंडारी थोड़ा सा अगर आगे जाके हमें समझा सकें कि फिलहाल यहाँ पर बॉर्डर्स के हालात क्या हैं वो तस्वीर के जरिए, और सिंह साहब को खुद बताएंगे कि आखिर क्या ताज़ा हालात हैं, क्या तस्वीर है, किस तरीके से वो बॉर्डर को डिफाइन करेंगे। थोड़ा समझाइए। ये बांग्ला गांव में रहने वाले टीकम सिंह हैं। टीकम सिंह ने 32 साल ITBP में बिताए हैं, लिहाजा ये अपने गांव की रणनीतिक अहमियत बखूबी समझते हैं। ये नेपाल का एरिया है, सामने का जितना एरिया है नेपाल का गांव है जी। 1 2 3 गांव है। हाँ, ये सामने कौन सा गांव है लगभग अगर बात करें नेपाल का? ये है पश्चिम पानी बोलते हैं इसको। पानी। और वो कौन सा पर्वत कह रहे थे आप? ये पर्वत माउंट आपिया है। माउंट आपिया। उसके पीछे जो है चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके ठीक पीछे की तरफ चाइना बॉर्डर है। ये नेपाल हो गया और ये भारत हो गया। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो ट्रायंगुलर बेसिकली ये त्रिकोण है। त्रिकोणीय स्थिति में हम लोग हैं अभी यहाँ पे। ये नेपाल का भी कोई विश्वास नहीं है आजकल चाइना के आजकल के हालात को देखते हुए। चाइना की बैकिंग कर रहा है वो,
चाइना की गुण गा रहा है वैसे कर नहीं पाएगा एकदम जो है भारत के साथ युद्ध चाइना के साथ मिलकर तो नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस जो है पैदा कर सकता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे बांग्ला गांव में एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा है। युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन युद्ध हुआ तो गांव का हौसला इन चट्टानी पहाड़ों को डिगाने का दम रखता है। 32 सालों में कितने सालों में हालात बदले, कितने सालों में सड़क आई, कितने सालों में बॉर्डर तक सड़क गई, और जो हालात अभी के हैं वो थोड़ा समझिए। पहले तो क्या हम धारचूला से पैदल जाते थे ना, पिट्ठू स्लीपिंग बैग इत्यादि हर एक राशन लेकर के पैदल आगे तक जाते थे, लिपू टॉप तक। अब हालात गांव सरहद के पार है तो कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण मानते हैं आप, और क्या क्या फायदा आपके गांव से मिल सकता है आर्मी को उन दिनों में जब रसद पहुंचाने की दिक्कत आ रही हो? वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। राशन पानी हम गाड़ियाँ मोटरेबल रोड है, गाड़ी जा सकती है, गाड़ी में लोड करके पहुंचा सकते हैं, भोजन बना के भी हम भेज सकते हैं। तैयारियां शुरू कर दी आप लोगों ने? बिल्कुल रेडी, एकदम तैयार है। पहाड़ों से घिरे पांगला गांव में ठंड अगले कुछ दिनों में दस्तक दे देगी। ठंड में जब देश के जवान चीनी सीमा पर डटे रहेंगे तो पांगला गांव भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। सेना की तैयारियां अपनी जगह हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जवानों के लिए रसद के इंतजाम की नौबत आई तो ये गांव पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आर्मी अपने आसपास के गांव में ही अपनी रसद को रख देती है और जरूरत पड़ने पर वो हाई पीक पर बैठे हुए अपने सैनिकों तक रसद पहुंचाती है। तो ये इस गांव इस हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि गांव के लोग यहाँ पर फिलहाल सर्दियों की तैयारी करने शुरू कर चुके हैं। तो ये क्या है? ये लोबिया है, ये यहाँ हमारी भाषा में सोटा कहते हैं इनको। अच्छा, लोबिया है। लोबिया है। अच्छा, तो लोबिया फिलहाल जो है वो आप छील रहे हैं? छील रहे हैं, ये छील के निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये धान है, ये ओखल ले रहे हैं हम। ओखल कूट के इसका जो है भात बनेगा। अच्छा, बनेगा। तो ये हर साल जो है वो ऐसे ही करते हैं, या इस बार जो हालात बने हैं उसके बाद जो है आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये वैसे हर साल करते हैं। हाँ, हर साल का ही है ये। देखिए इस बार विशेष तैयारी की जा रही है, हालात को तैयारी की जा रही है, मतलब बॉर्डर के लिए। हाँ, जवानों को रसद के देने के लिए तैयारी की जा रही है। तो ये तस्वीर अपने आप में आपको समझ में आ रही होगी देखकर कि किस तरीके से सर्दियों के लिए फिलहाल यहाँ पर तैयारी हो रही है। आप देखेंगे तो लोबिया फिलहाल निकाला जा रहा है फलियों में से। आप देखेंगे तो यहाँ पर धान भी है, इधर गेहूं भी रखा हुआ है, और जो भी अनाज इनके पास हो सकता है उसकी तैयारी बाकायदा ये लोग कर रहे हैं। उम्मीद और सोच ये है कि आने वाले दिनों के लिए इनके पास इतना अनाज हो, इतना ज़्यादा अनाज हो कि ये अनाज यहाँ से सीधे सरहद तक पहुँचा सके। जंग के हालात बने और सरहद पर चीनियों को सबक सिखाने की नौबत आई तो पूरा गांव कैसे मिलकर इस हालात से निपटेगा, ये समझने के लिए हम गांव के प्रधान हरक सिंह विष्ट से मिले। मैं इस समय भारत चीन बॉर्डर के पास हूँ। वो गांव जो कहा जा सकता है कि बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर मैं इस समय खड़ा हूं। इस गांव का नाम है पांगला। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो फिलहाल तैयारी यहाँ पर इस बात की चल रही है कि अगर हालात कुछ भी खराब होते हैं तो ऐसे में ये गांव के लोग किस तरीके से सेना की मदद कर सकते हैं, उसको लेकर रसद पहुंचाने को लेकर तमाम इनकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जो मूवमेंट लगातार यहाँ से चल रहा है, जो रोड बनी है हाल फिलहाल में, उसको लेकर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा मदद की जा सके। जो हालात इनको समझ में आ रहे हैं उस हिसाब से ये तैयारी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ हैं हरक सिंह विष्ट जी, जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। उनसे पूछ लेता हूँ कि आने वाले दिनों के लिए क्या क्या तैयारी हो रही है, और आपको लगता है कि जो रोजाना यहाँ पर वाहनों की संख्या आप देख रहे होंगे, 10 मिनट अगर खड़े हो जाइए तो 20 वाहन की लाइन लग जाती है। आर्मी के जवान लगातार यहाँ से मूव कर रहे हैं, वाहन यहाँ से जा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में क्या हलचल आपने देखी है? सर, यहाँ पर सेना के गाड़ियाँ लगातार करीब एक दिन में 20-30 गाड़ियाँ बॉर्डर की ओर जाती है और आती है, और बिल्कुल तैनात हैं सेना के जवान। अगर युद्ध की स्थिति आए तो मतलब चाइना से भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा हलचल है यहाँ। बांग्ला गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं।
शांति से जीते रहे हैं और आगे भी जंग जैसे हालात नहीं चाहते। लेकिन देश की आन बान और शान पर आंच आई तो चीनियों को खदेड़ने में अपनी जान लगाने को भी तैयार खड़े हैं। ये बताइए मुझे कि अभी जो मूवमेंट दिख रहा है गाड़ियों का, रोज मैं देख रहा हूँ 20-30 गाड़ियाँ जो है वो बॉर्डर एरिया में जा रही हैं, उसमें सैनिक भरे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला माहौल क्रिएट करता है। लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर हालात ख़राब होंगे तो फिर क्या होगा। दोनों देशों के हालात जो हैं वो बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टेंशन वाले हैं। आपके गांव में इसको लेकर बातचीत होती है कि अब क्या हो सकता है, चीन के साथ क्या होगा? नेपाल सामने है, चीन सामने है, माहौल ख़राब हो रखा है। जब ये आर्मी और फौज आएंगे तो हम सेवा करेंगे, पानी पिलाएंगे, भगवान नाम देके हमारा ये भारत जीतना चाहिए। ये मोदी की हम जैसे कार्य करते हैं वो भगवान है हमारे लिए। हम ऐसा करेंगे, पानी खिलाना पिलाना और चीज सेवा करेंगे। बॉर्डर पर बसे पांगला गांव का जोश आई है और जुनून ऐसा कि युद्ध के हालात में ये देश के लिए मर मिटने को भी तैयार है। हालांकि भारतीय सेना के रहते ये नौबत कभी नहीं आएगी, लेकिन गांव वालों का ये हौसला सरहद पर डटे जवानों का जोश चौगुना कर रहा है। धारचूला के पांगला गांव से वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। और यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।